हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेब सेंटर। ये लेक्चर आपका 4 होने वाला है क्योंकि ये 4 यूनिट है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का ये 4 यूनिट है जिसमें मैं पूरा के पूरा 4 यूनिट ख़त्म करूँगी। ये इसमें देखिए काफ़ी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर ये यानी कि ये यूनिट आपका जो 4 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ये कह लीजिए, क्योंकि इसमें जो है कि सभी के सभी जितने भी टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स बार बार एग्ज़ाम में यानी कि 4th यूनिट से कभी एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक पूछ लिया जाता है, क्योंकि सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट टॉपिक आपका पूछा जाता है, सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं जिसमें कहता है कि व्हाट आर पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड डेराइव इक्वेशन। यानी कि ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो देखिए आपको क्या करना है कि व्हाट आर पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का क्या पोस्टुलेट्स हैं एंड डेराइव इक्वेशन, और काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस को क्या कीजिए, डेराइव कीजिए। तो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी और गैसेस, यानी कि मेन पोस्टुलेट्स क्या है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस का। फर्स्ट पोस्टुलेट दीजिए। इसमें देखिए मैंने पॉइंट वाइज करके लिखाया हुआ है क्योंकि ये इससे ज़्यादा क्लियरिटी होगी आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए। तो अ गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। यानी कि एक गैस जो होता है वो क्या करता है, कंसिस्ट यानी रखता है एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। सेकेंड है हमारा, देखिए द मॉलिक्यूल आर सो स्मॉल। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। दैट देयर जो एक्चुअल वॉल्यूम होती है उनकी कैन बी निगलेक्ट। यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि वो निगलेक्ट यानी 0 के बराबर होती है, या तो उसको निगलेक्ट कर देते हैं इन कंपैरिजन टू द टोटल वैल्यू ऑफ द गैस। किसके कंपैरिजन में, टोटल वैल्यूम ऑफ द गैस के कंपैरिजन में। यानी कि जो गैस की सभी मतलब टोटल वैल्यू है उसके कंपेयर में जो आपकी एक्चुअल वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, वो निगलेक्ट होती है। अब देखिए थर्ड क्या है, द मॉलिक्यूल आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैबी मोशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन colliding with each other and with the walls of the containing vessels। यानी कि जिस वॉल्स में वो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो रूबी मोशन करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, और वो कोलाइड कर जाते हैं कहाँ पर, वॉल से, जिस वेसल्स में रखे हुए हैं। क्योंकि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो फ्रीली मूव करते हैं, किसी भी पॉट में रखे हुए हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। जब फ्रीली मूव करते हैं तो वो वॉल्स में टकराएंगे ही, तो वही कहा गया है। फोर्थ देख लेते हैं क्या है, द मॉलिक्यूल आर, देखिए द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक, दस देयर इज अ नो लेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर। यानी कि जब वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम नहीं होती है, वो क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। फिफ्थ देखिए आपके क्या है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस डू नॉट अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर। यानी कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ना तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ना ही रिपेल करते हैं। देखिए सिक्स देखिए क्या है आपका, द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द bombardment of the moving molecules on the walls of the containing vessels। जिस वॉल्स में वो कंटेन किए गए हैं जिस वेसल्स में वो कंटेन किए गए हैं उसके वॉल्स क्या करेंगे, उस वॉल से टकराएंगे
क्या मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल। और प्रेशर ऑफ द गैस D2, क्योंकि ये गैस के अंदर जो होता है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 7 देख लेते हैं। देयर इज़ अ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल, ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है गैस मॉलिक्यूल पर। अब देखिए 8th क्या है आपका, दिस पोस्टुलेट्स आर 100% ट्रू फॉर आइडियल गैस, ये 100% ट्रू होता है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ये आपका यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। इसी में आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला तो पूछा गया था कि काइनेटिक थियरी के पोस्टुलेट्स लिखिए। मैंने आपको 8 पोस्टुलेट्स लिखाए हैं, जिसमें से आप कोई पोस्टुलेट्स लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे। कोई भी 5 पोस्टुलेट्स आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद डालेंगे हेडिंग डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखिए एक आप 3D स्ट्रक्चर लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ से देखिए एक स्क्वायर लेंगे, यहाँ से लेट कर लेंगे कि वी विद द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक वेसल्स, यानी कि एक क्यूबिक वेसल्स लेंगे। ये क्या है हमारा, वेसल्स, यानी एक कोई भी बर्तन है, कोई भी जिसमें हम क्या करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स को रखेंगे। वो किस प्रकार का है, क्यूबिक। तो एंड लेंथ L बी द लेंथ ऑफ द ईच साइड, जो इसकी ईच साइड यानी कि ये इसकी लेंथ क्या है, सभी साइड्स की L है। इसकी लेंथ L होगी, इसकी लेंथ L होगी, इसकी लेंथ L होगी, इसकी लेंथ L होगी, यानी कि प्रत्येक साइड्स के लेंथ जो होगी वो L होगी। और यहाँ पर देखिए वेसल्स V इज इक्वल टू L क्यूब के बराबर होता है, ये सभी को पता है। तो भुजा क्यूब के बराबर होता है। तो लेट एन वी द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, हम मान लेते हैं कि एन क्या है आपका, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, लेट एन बी द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, एन है। ये क्या है आपका, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या गया है, जेड एक्सिस गया है। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई मॉलिक्यूल है जो कि इस डायरेक्शन में भी, यानी इस वॉल से भी टकराएगा, इस वॉल से भी टकराएगा, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर रहा है। तो इस वॉल से जब टकराएगा तो वो ए डैश हो जाएगा, इस वॉल से टकराएगा तो वहाँ पर ए हो जाएगा। और इसकी ईच साइड्स की लेंथ एल मान लिया गया है। अब देखिए एंड यू विद द वेलोसिटी ऑफ इच मॉलिक्यूल्स एंड एम विद द मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल्स, यानी कि यू हमने क्या मान लिया कि वेलोसिटी है सभी मॉलिक्यूल्स का, और एम जो है वो सभी मॉलिक्यूल्स के मास हैं। देन तब द कंपार्टमेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी है इज यू एक्स कंपोनेंट, सॉरी ये कंपार्टमेंट नहीं था, कंपोनेंट्स था। तो कंपोनेंट्स ऑफ द, यानी कि कंपोनेंट्स वेलोसिटी का कंपोनेंट्स क्या मान लेंगे, यू एक्स, यू वाई, यू जेड अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का वो यू एक्स, वाई एक्स एंड जेड एक्स मान लिया हमने। ओके, तो पूरे को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट यू इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप। अब क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर कर देंगे जिससे हमारा इक्वेशन 1 मिलेगा। कंसिडर अ मॉलिक्यूल हैविंग यूएफ वेलोसिटी along एस ऐसे अट्रैक्टिंग ए एंड ए डैश, यानी कि हम एक लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जो कि ये यू एक्सिस वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यू एक्स वेलोसिटी कर रहा है, जिस तब अट्रैक्ट किसको कर रहा है, ए से ए डैश का अट्रैक्ट कर रहा है। तो मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो होता है, कोलिजन के पहले, बिफोर कोलिजन के पहले मोमेंटम क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल का, एम यू एक्स। आफ्टर मोमेंटम, यानी कि आफ्टर मोमेंट, पहले तो बिफोर मोमेंटम फिर अब आफ्टर मोमेंटम, तो माइनस क्या हो जाएगा, यू एक्स।
चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन इज इक्वल टू एम यू एक्स माइनस एम यू एक्स, यानी कि एम यू एक्स फिर माइनस बीच में और ये वाला माइनस एम यू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा तो टोटल 2mu(x) आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा पर कोलिजन का 2mu(x) आ जाएगा। आफ्टर स्ट्रिकिंग द वॉल्स अप, यानी कि जब वॉल्स के टकराने के बाद ए जब वॉल्स से टकराएगा, द मॉलिक्यूल विल बी हैव टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ एल लेंथ बिफोर स्टैटिक the walls A dash, the molecule will be stick the walls A dash in L upon mu x सेकेंड, यानी कि जब वो टकराएगा किस सेकेंड्स में, जब वॉल A dash से टकराएगा तो L upon u सेकेंड्स उसको लगेंगे टकराने में। देन तब चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो। यहाँ से देखिए 2mu(x) जो हमारा आया था, फिर इनटू जो सेकेंड है हमारा किस सेकेंड में टकरा रहा है तो u(x)/L के, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 2mu(x²), क्योंकि एक यहाँ पर है एक यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा L हो जाएगा अपन। सिमिलरली इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा यू वाई, बस यहाँ पर हो जाएगा। जेड एक्सिस के अलोंग में यू की जगह यू एक्स की जगह पर यू जेड हो जाएगा अपॉन सभी वैसा रहेगा। टोटल चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड का, तो 2mu(x) वाई जेड सभी को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे इक्वेशंस को, तो यहाँ से 2m/L जो है वो कॉमन में है, यानी कि सभी टर्म्स में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा u(x², u(y², u(z²), तो 2mu इसको हम क्या मान ले सकते हैं रिजल्टेंट u मान सकते हैं, क्योंकि अभी हमने लेट किया था कि u का कंपोनेंट जो है u(x), u(y), u(z), तो हम u²/L इसको लेट कर सकते हैं u²। नाउ टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, तो 2mu²/L इंटू n इज इक्वल टू 2n, यानी कि n से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये टोटल चेंज इन मोमेंटम n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सो n का मल्टीप्लाई कर देंगे 2nmu²/L आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मोमेंटम के अनुसार देखिए, सो फोर्स क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2nmu²/L हो जाएगा। देन प्रेशर क्या हो जाएगा F/A हो जाएगा। फॉर्मूला होता है प्रेशर का कि फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 2nmu²/L अपॉन एरिया क्या हो जाएगा 6L², क्योंकि क्यूबिक एरिया है तो फेजेस क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। यहाँ से देखिए 2nmu²/6L3, तो 2 से 3 टाइम्स 6 कट जाएगा तो nmu² 3L3, तो हमने लेट किया था कि v हमारा क्या होता है L³ के इक्वल होता है, तो यहाँ से v को हम L³ की जगह पर v रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से देखिए p इज इक्वल टू 1/3 nmu²/v, तो v को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो pb इज इक्वल टू 1/3 mnu²। दिस इक्वेशन इज नोन एज अ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स। फॉर 1 मोल के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर n की जगह पर 1 रख देंगे, या फॉर 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा n की जगह पर कैपिटल N रख देंगे, तो pb इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल N mvu², तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आप सभी को। ये टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, इसको ज़रूर से तैयार कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन ही लेकर आई हूँ, मैं टॉपिक नहीं बता रही हूँ, मैं क्वेश्चन ही डायरेक्ट लेकर आई हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स क्या लिखने हैं। तो यहाँ तक अगर आप लिखते हैं तो 20 मार्क्स फुल मिलेंगे आपको। तो
तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक एक यूनिट 4 के जो है वो एक एक लेक्चर लेकर आऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी सारे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि ये लेंदी हैं। और ये पूरे यहाँ से जो आपका यूनिट 4 है, इससे आपका क्या बनता है, टोटल पूरे के पूरे क्या बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं। इसीलिए मैं क्या करूँगी, एक एक वीडियो लेकर आऊँगी, इस पर सेपरेटेड वीडियो डालूँगी, जिससे आप सभी को दिक्कत ना हो हर एक क्वेश्चन को करने में। और ये मैं क्वेश्चन सभी ये एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उसको ही लिख कर लेकर आऊँगी, उसको ही कराऊँगी, क्योंकि वो अगर करा दूँगी तो उतना तो सफिशियंट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गए। ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, जिसके आंसर्स मैंने अभी बताए हैं, आपको कैसे लिखना है वो भी बताया है। और ये तो ज़रूर तैयार कर जाइएगा। अगर कोई एक तैयार कर जाना हो तो इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम में आता है। सो स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो को पाने के लिए, और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि कैसा है वीडियो।